नमस्कार। आज मैं आपसे किसी मोटिवेशनल किताब की बातें नहीं करने आई हूँ। आज मैं आपसे आपकी ही जिंदगी की बातें करने आई हूँ। हाँ, वही जिंदगी जो आपने जी है। वही सुबहें जब उठते ही शरीर में कहीं ना कहीं दर्द बोलने लगता है। वही शामें जब मन थका हुआ होता है लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती है। वही रातें जब नींद आने से पहले पुरानी यादें अपने आप चलने लगती हैं और कई बार आंखें गीली कर जाती हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज भी सुबह उठकर सबसे पहले अपना शरीर नहीं, अपनी जिम्मेदारियां उठाते हैं। घुटनों में दर्द हो, कमर जवाब दे रही हो या सिर भारी हो, फिर भी आप चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है, अपनी तकलीफ किसी को मत बताओ, सब ठीक है यही बोलो। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? कभी कभी जब आप अकेले बैठे होते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। घर भरा हुआ होता है, बच्चे होते हैं, बहू बेटा होते हैं, पोते पोतियां होते हैं, फिर भी कहीं अंदर कुछ सूना सूना सा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि अब कोई ये नहीं पूछता आप ठीक तो हो, आज थक गए होंगे, दर्द ज्यादा तो नहीं है। धीरे धीरे इंसान को ये आदत पड़ जाती है कि वो अपनी ज़रूरतों को सबसे आखिर में रखे, पहले सबका ध्यान रखे और फिर बचे हुए वक्त में अगर कुछ बचा तो अपने बारे में सोचे। और कई बार वो बचा हुआ वक्त कभी आता ही नहीं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिन भर सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो मन पूछता है मेरे लिए कौन है। शरीर थक जाता है, मन थक जाता है और सबसे ज्यादा थक जाती है वो उम्मीद कि शायद कोई एक दिन समझेगा कि आप भी इंसान हैं, सिर्फ जिम्मेदारी निभाने की मशीन नहीं। और इसी बीच एक और दर्द चुपचाप अंदर बैठ जाता है, अपनी अहमियत खो देने का दर्द। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि आपकी बातों की कीमत कम हो गई है, आपकी राय जरूरी नहीं रही, आपका होना बस होना भर रह गया है। कभी आपने महसूस किया है कि पहले सब आपसे पूछकर करते थे और अब बस बता देते हैं? पहले आपकी मौजूदगी से फर्क पड़ता था, अब आपकी चुप्पी से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है पता है? कि आप शिकायत भी नहीं करते क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई बोले अब तो बूढ़े हो गए हो, हर बात का बुरा मान जाते हो। इसलिए आप चुप रहते हैं, सब सहते रहते हैं और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे किसी से लड़ने की बात नहीं करने वाली। मैं आपको ये नहीं सिखाने वाली कि कैसे ऊंची आवाज में बोलें या कैसे किसी को नीचा दिखाएं। आज मैं आपसे एक बहुत शांत, बहुत गहरा और बहुत ताकतवर तरीका साझा करने वाली हूँ। स्टोइक तरीका। ये तरीका बाहर से बहुत साधारण लगता है लेकिन अंदर से इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया का बर्ताव अपने आप बदलने लगता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर कि आज आप यहाँ हैं और इस वीडियो का हिस्सा हैं। और साथ ही कमेंट में अपनी उम्र भी लिख दीजिए ताकि मुझे समझ आए कि मैं किन लोगों से दिल की बात कर रही हूँ। और एक और सवाल, आप इस समय अपनी जिंदगी में कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? शरीर की, मन की या अपनों से जुड़ी हुई? लिखिए, क्योंकि कभी कभी दिल हल्का करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बस सच लिख देना। आप जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ दर्द सिर्फ शरीर में नहीं बढ़ता, यादों में भी बढ़ता है। कुछ यादें मीठी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो आज भी चुभती हैं। कभी वो दिन याद आते हैं जब आप सबके लिए सब कुछ थे और आज जब आप बस सब में से एक बनकर रह गए हैं। लेकिन क्या वाकई आपकी अहमियत कम हो गई है या आपने खुद ही अपनी कीमत कम आंकनी शुरू कर दी है? स्टोइक सोच यही सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसकी शांति में होती है, उसकी शिकायतों में नहीं, उसके आत्मसम्मान में होती है। और जब कोई इंसान बिना कुछ कहे अपनी कद्र करना सीख जाता है तो दुनिया अपने आप उसे अलग नजर से देखने लगती है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि इस रास्ते पर आपको सबसे पहले अपने अंदर की उस आदत से लड़ना पड़ता है जो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती है। आपको ये सीखना पड़ता है कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं, हर बार समझौता करना जरूरी नहीं और हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। आज बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो बाहर से तो शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत अकेले हैं। घर में सब हैं लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं और आप बस इंतजार में हैं कि कोई आए और 2 मिनट बैठकर पूछ लें कैसे हो। और जब कोई नहीं पूछता तो आप खुद से ही बोल लेते हैं ठीक हूँ। लेकिन सच ये है कि आप ठीक नहीं हैं, आप थके हुए हैं, आप भावनात्मक रूप से थके हुए हैं और शायद आपको भी अब थोड़ा सा अपने बारे में सोचना सीखना होगा। इस वीडियो में हम धीरे धीरे बात करेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भारी शब्दों के, बस दिल से दिल की बात कि कैसे आप शांति से, गरिमा के साथ, बिना लड़े अपनी अहमियत फिर से वापस पा सकते हैं। कैसे आप अपने व्यवहार से, अपनी मौजूदगी से और अपनी चुप्पी से भी दूसरों को ये एहसास करा सकते हैं कि आप कोई सामान नहीं है, आप एक इंसान हैं जिसकी कद्र होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को
पूरे ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ बहुत गहरा बदल जाए, आज नहीं तो धीरे धीरे। तो बस इस वीडियो के साथ बने रहिए और याद रखिए, आपका होना अपने आप में बहुत कीमती है। आपको बस ये बात फिर से खुद को याद दिलानी है, चुपचाप अपनी कीमत वापस लेना। स्टोइक शुरुआत। आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अनदेखा वही इंसान होता है जो हर वक्त अवेलेबल रहता है, जो हर किसी के लिए खड़ा रहता है, जो हर किसी की बात मान लेता है, जो कभी ना नहीं कहता। और धीरे धीरे लोग उसे जरूरी नहीं, आदत समझने लगते हैं। आदत की कोई कीमत नहीं होती, यही सबसे कड़वा सच है। बहुत से बुजुर्ग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उनकी इज्जत कम क्यों हो गई है। उन्होंने तो पूरी जिंदगी सबके लिए दी, फिर आज ऐसा क्यों? असल में स्टोइक सोच यही कहती है, लोग आपको उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को हर समय छोटा बनाए रखेंगे तो दुनिया आपको छोटा ही समझेगी। अगर आप खुद को हर वक्त एडजस्ट करने वाला बना लेंगे तो लोग आपको यूज करना सीख जाएंगे। और इसमें ज्यादातर गलती दुनिया की नहीं, हमारी अपनी होती है, क्योंकि हमने सीख लिया है चुप रहना, सह लेना, छोड़ देना। लेकिन स्टोइक सोच सिखाती है, हर बात सह लेना महानता नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर पीछे हट जाना अपनी इज्जत बचाने का तरीका होता है। अब जरा अपनी रोज की जिंदगी पर ध्यान दीजिए। क्या आप हर किसी के काम में सबसे पहले खड़े हो जाते हैं? क्या आप अपनी तबीयत, अपनी थकान, अपना मूड सब कुछ भूल कर बस दूसरों की जरूरत पूरी करते रहते हैं? और बदले में क्या मिलता है? हाँ ठीक है, अच्छा देख लेंगे, बस कोई शुक्रिया नहीं, कोई एहसास नहीं कि आपने भी मेहनत की। स्टोइक तरीका यहाँ से शुरू होता है। पहला नियम, हर जगह अपनी अवेलेबिलिटी बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना शरीर हर किसी के लिए नहीं लुटाएंगे। अगर शरीर थका है तो साफ कहिए, आज नहीं हो पाएगा। अगर मन नहीं है तो कहिए, कल देखेंगे। अगर कोई काम आपको तकलीफ दे रहा है तो मना करना सीखिए। शुरू शुरू में लोग हैरान होंगे, उन्हें लगेगा आज इन्हें क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे यही बदलाव आपकी कीमत बन जाएगा। क्योंकि जो चीज हर समय आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कोई नहीं करता। स्टोइक लोग ये नहीं देखते कि दूसरा क्या सोचेगा, वो ये देखते हैं कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ सही कर रहा हूं या नहीं। आपको याद है, पहले लोग आपसे पूछकर काम करते थे, क्यों? क्योंकि तब आपकी हाँ और ना दोनों की कीमत थी। आज सिर्फ आपकी हाँ की आदत रह गई है। अब दूसरा स्टोइक नियम, कम बोलिए, लेकिन जब बोलिए तो साफ बोलिए। बहुत से बुजुर्ग क्या करते हैं, वो अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं लेकिन बाहर से हंसते रहते हैं, और जब दर्द ज्यादा हो जाता है तो एक दिन फट पड़ते हैं। और तब लोग कहते हैं इनका स्वभाव ही ऐसा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। स्टोइक तरीका ये नहीं है। स्टोइक तरीका है शुरू से ही सीमाएं तय करना, शांति से, इज्जत से, लेकिन साफ शब्दों में। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इस तरह से बात मत कीजिए, मुझसे ये उम्मीद मत रखिए। कोई लड़ाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस सच। आप देखेंगे जो लोग सच में आपको वैल्यू करते हैं वो रुकेंगे, सोचेंगे और बदलेंगे, और जो नहीं बदलते वो खुद ही आपकी जिंदगी से थोड़ा दूर हो जाएंगे। और यकीन मानिए, कुछ लोगों का दूर हो जाना जिंदगी को हल्का कर देता है। अब तीसरी और बहुत गहरी स्टोइक बात, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपको बस खुद को ऊपर उठाना होता है। अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव लाइए, अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा टहलना, थोड़ा अपने शरीर का ध्यान, थोड़ा अपने मन का। जब आप खुद को संभालना शुरू करते हैं तो दुनिया अपने आप आपको अलग नजर से देखने लगती है, क्योंकि अब आप टूटे हुए नहीं लगते, बेबस नहीं लगते। अब आप शांत, संतुलित और अपने अंदर मजबूत लगते हैं। और स्टोइक इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, उसकी शांति, जो चिल्लाता नहीं, जो साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो बस अपने तरीके से जीता है। और यही चीज दूसरों के मन में आपके लिए सम्मान पैदा करती है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे लोग आपकी बात सुनने लगे हैं, आपकी राय पूछने लगे हैं, आपकी मौजूदगी को हल्के में नहीं ले रहे। बिना एक शब्द लड़े, बिना किसी को चोट पहुंचाए, आप अपनी जगह वापस बना रहे हैं। यही है स्टोइक तरीका। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अभी एक बहुत जरूरी बात बाकी है, जो ज्यादातर बुजुर्ग सबसे बड़ी गलती करते हैं, और उसी से उनकी सारी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उस बारे में हम अगले हिस्से में बात करेंगे, शांति, सीमाएं और सच्ची इज्जत। अब मैं आपसे उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करना चाहती हूँ जो ज्यादातर अच्छे, सीधे और सहनशील लोग करते हैं। वो अपनी भावनात्मक मजबूरी दिखा देते हैं। जब इंसान बार बार ये दिखाने लगता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके बिना मेरा कोई नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा, तो सामने वाला धीरे धीरे उस इंसान को इंसान नहीं, एक सहारा समझने लगता है। और सहारे की अक्सर कोई कद्र नहीं होती। स्टोइक सोच यहाँ बहुत साफ है, जिसे ये लगे कि आप उसके बिना टूट जाएंगे
वो कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत वहीं होती है जहां सामने वाले को ये एहसास हो, ये इंसान मेरे बिना भी ठीक रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते तोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी इमोशनल दुनिया किसी एक इंसान के हाथ में मत दीजिए। आपकी जिंदगी में आपके अपने काम हो, आपका अपना रूटीन हो, आपकी अपनी छोटी छोटी खुशियां हों, थोड़ी सैर, थोड़ा संगीत, थोड़ा पूजा पाठ या ध्यान, थोड़ा अपने जैसे लोगों से बात। जब आपकी जिंदगी में सिर्फ परिवार ही नहीं, आप खुद भी होंगे, तो आपका चेहरा बदलेगा, आपकी चाल बदलेगी, आपकी एनर्जी बदलेगी, और दुनिया एनर्जी पहचानती है। अब एक और बहुत ज़रूरी स्टोइक बात, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर ताना का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर अनदेखी का हिसाब लेना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहकर खुद में व्यस्त रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप बिना शिकायत, बिना सफाई अपने काम में लगे रहते हैं, तो सामने वाले के मन में एक सवाल पैदा होता है, ये अब पहले जैसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, इन्हें अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और यहीं से आपकी कीमत वापस बननी शुरू होती है, क्योंकि स्टोइक इंसान भीख नहीं मांगता, वो अपनी जगह खुद बनाता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, आपकी इज्जत दूसरों के बदलने से नहीं, आपके बदलने से वापस आती है। जब आप खुद को प्राथमिकता देने लगते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखने लगते हैं, अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं, कम बोलते हैं लेकिन साफ बोलते हैं, और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं, तो दुनिया अपने आप आपसे अलग तरीके से पेश आने लगती है। आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरी भी कीमत है। लोग खुद महसूस करने लगते हैं, और सबसे अच्छी बात पता है, आप अंदर से हल्के हो जाते हैं। कम उम्मीदें, कम दर्द, ज़्यादा शांति। आप फिर से अपनी उम्र की गरिमा के साथ जीना शुरू कर देते हैं, न किसी से लड़कर, न किसी को नीचा दिखाकर, बस शांत मजबूती के साथ। अगर आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि लोग आपको हल्के में लेने लगे हैं, तो यकीन मानिए, ये अंत नहीं है, ये बस आपके नए मजबूत और सम्मान से भरे दौर की शुरुआत हो सकती है। बस आपको आज से थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करना है, शांति से, धीरे धीरे, लेकिन पक्का। अगर ये बातें आपको दिल से सही लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जैसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और ऐसे ही सच्ची और दिल को छूने वाली बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नीचे कमेंट में लिखिए आपको इस वीडियो की कौन सी बात सबसे ज़्यादा छू गई। आप अकेले नहीं हैं, और आपकी कद्र आज भी हो सकती है, बस सही तरीके से।